आपने कई अपहरण के मामले सुने होंगे। सुना होगा कि किसी बदले के चलते बच्चे का अपहरण कर लिया गया और फिर फिरौती मांगी गई। लेकिन राजस्थान के जयपुर में से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बच्चे और पिता के रिश्ते की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इस केस में ये दिखाया गया कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, वो बस बन जाते हैं। कोई भी शख्स पिता कैसे कहलाता है, माँ के साथ एक भ्रूण को इस दुनिया में लाने से, या फिर घर का पूरी बीड़ा उठाकर बाहर काम करने से, या फिर समाज के बंधनों को जानकर बच्चे को उनके हिसाब से ढालने से कैसे बनता है कोई पुरुष एक पिता। एक पुरुष पिता तब बनता है जब वो पहली बार नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाकर खुद दुनिया भर के कांटों को सह लेता है, लेकिन उस पौधे पर आंच नहीं आने देता। यूं तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे, लेकिन कृष्ण को पाला नंद बाबा ने, इसलिए कृष्ण को नंद लाला कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक पिता होने का एहसास एक पुरुष को किस हद तक बदल देता है। शायद असल मायने में एक पुरुष जब पिता बनता है तो सही मायनों में नया जन्म पाता है और बेहतर इंसान बन जाता है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका बच्चा है भी या नहीं। 14 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर सांगानेर सदर इलाके से 11 महीने के बच्चे पृथ्वी का अपहरण हो जाता है। हर कोई उसे जगह जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। किडनैपर की भी पहचान हो जाती है। किडनैपर का नाम तनुज चाहर। ये व्यक्ति बच्चे की मां का कोई जानने वाला होता है और यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आरोपी तनुज ने ही अपने 4 से 5 साथियों के साथ पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने सबसे पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने हेड कांस्टेबल तनुज को सस्पेंड भी कर दिया। अलीगढ़ जाकर भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। वो कई राज्यों में मासूम की खोज करती रही। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने आरोपी को 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। इसके बाद जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और साधु का चोला ओढ़कर मथुरा और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर क्षेत्र में कहीं कुटिया बनाकर रहता है। एक और बात जो पुलिस को पता चली वो ये थी कि वो खुद साधु बनकर और बच्चे को कृष्ण बनाकर घूमता है। बस फिर क्या था, आरोपी की तलाश आखिरकार खत्म हुई और बच्चे को अपनी मां से मिलवाने के लिए पुलिस ने मथुरा वृंदावन का रास्ता लिया। लेकिन एक समस्या थी कि अगर पुलिस सीधे जाती तो आरोपी भाग सकता था या फिर उसको अपहरणकर्ताओं की तरह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। तो पुलिस कर्मियों ने भी साधु भेष बना लिया और भजन गुणगान करती हुई इस साधु की कुटिया में जा पहुंची। लेकिन ना जाने कहां से आरोपी को पुलिस की खबर लग गई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और खेतों की ओर भाग निकला। मेहनत सफल हुई और आरोपी बदमाश पकड़ा गया। आरोपी को पकड़कर पुलिस उसे थाने लेकर आई और बच्चे की मां का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। बस कहानी खत्म नहीं, बल्कि यहाँ से तो ये कहानी शुरू होती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अलग कमरे में रखा और बच्चे को उसके माता पिता को सौंपने के लिए उन्हें बुलाया। माता पिता भी भागे भागे आए। सारी कार्रवाई पूरी की गई और साथ ही बच्चे को माता पिता को सौंपने का वक्त आया। नन्हे पृथ्वी को लेने के लिए पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा कि बच्चे ने अपने अपहरणकर्ताओं से लिपटा हुआ था। पुलिस ये देख हैरान रह गई। उसको गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चा किसी और के पास जा ही नहीं रहा था। तब जाकर पुलिस को समझ आया कि माजरा कुछ और ही है। खैर, बच्चे को जैसे तैसे माता पिता को सौंपा गया और मामले की जांच शुरू की गई। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो कहानी ही पलट गई। आरोपी किडनैपर ने बताया कि वो ही पृथ्वी का असली पिता है। उसने कहा कि अगर पुलिस को डीएनए करवाना है तो करवा सकती है, लेकिन वो ही उसका असली पिता है। बच्चे की मां आरोपी तनुज की बुआ की बेटी है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। पुलिस से पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को आरोपी तनुज अपने पास रखना चाहता था। आरोपी ने बताया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता रास नहीं आया और खाप पंचायत बैठी, जिसके बाद लड़की की शादी गुपचुप तरीके से कहीं और कर दी गई। तनुज प्यार में जुदा होने के बावजूद अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ भिखारी तक बन गया, लेकिन तनुज ने हार नहीं मानी। उसने प्रेमिका के खातिर अपना घर और नौकरी सब कुछ छोड़ दिया और भिखारी की तरह रहने लगा। तनुज प्रेमिका की तलाश करता रहा। उसकी शादी जयपुर में हुई थी। तनुज ने उसे ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और सड़कों की खाक छानने लगा। 1 साल तक फुटपाथ पर रातें गुजारी और मजदूरी कर अपना पेट पाला। आखिरकार उसे प्रेमी के घर का पता मिल गया और वो दोबारा प्रेमिका से मिलने लगा।
धीरे धीरे अपनी प्रेमिका के पति से व्यवहार बनाया और फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने भी पति से झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उसको सब कुछ बता दिया। दोनों मिलने लगे। इसी बीच महिला गर्भवती हो गई और उसने पृथ्वी को जन्म दिया, लेकिन फिर अचानक उसने तनुज से नाता तोड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और तनुज बच्चे से मिलने के लिए कहता तो प्रेमिका उसकी बात टालने लगी। फिर तनुज ने आखिरकार बच्चे को अपने कुछ साथियों संग किडनैप कर लिया। फिर तनुज ने ऐसा किसी बदले की भावना से नहीं किया था। 14 जून 2023 को उसने प्रेमिका के घर से उसके 11 महीने के बच्चे को जबरन उठा लिया और उसका अपहरण कर लिया। जब पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो उसकी उम्र महज 2 साल से ज्यादा हो चुकी थी। यानी बच्चा जब थोड़ा बहुत समझने वाला हुआ तो उसने पिता के तौर पर केवल अपने किडनैपर को ही देखा। तनुज ने भी बच्चे को सीने से लगा कर रखा, खुद एक रोटी खाई, लेकिन उसकी हर जरूरत को पूरा किया। खिलौने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ दिलाया। ऐसा भी नहीं कि आरोपी तनुज शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसका 21 साल का एक लड़का भी है और एक पत्नी भी। लेकिन तनुज ने सब कुछ छोड़ दिया और बस बच्चे के साथ रहता रहा। शायद इसलिए ही बच्चे ने जब प्यार का मतलब समझना शुरू किया, तब से ही उसने केवल अपने इसी पिता को समझा। बच्चा उससे अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन समाज और कानून की अपनी परिधियां हैं जिनका पालन करना जरूरी है और अपराधी को अपराध की सजा भी मिलती है। फिलहाल बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।